हेलो दोस्तों, मैं 2.0 के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन के एल्डिहाइड के आईपीएससी एल्कोहल के एल्कीन के एल्काइन के बारे में बना चुके हैं पिछले वीडियो में। अब बात करेंगे एल्डिहाइड के। तो एल्डिहाइड की पहचान कैसे होती है, वही हम पहचान करने के लिए कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में देखा जा रहा है क्या है। तो क्या होता है कि इसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस CHO होता है, या सीधी बात में कह दें तो CHO। इसकी पहचान क्या है? CHO, यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक में यदि CHO ग्रुप इसी को कहते हैं एल्डिहाइड ये है, तो उससे हम उसकी पहचान क्या करते हैं कि ये एल्डिहाइड, या इसको RCOOH इस तरह से हो सकता है। जहाँ R क्या कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला, यानी कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला। कहने का मतलब ये होता है R जैसे कि CnH2n के हिसाब से, यानी कि जो कि कार्बन परमाणु अगर 2 हैं 4 हैं 10 हैं इसी हिसाब से रहेंगे, और उसमें CHO जुड़ा है। तो इसका आईपीएससी नाम किस प्रकार लिखेंगे? हम आईपीएससी नाम जब लिखने जाएंगे, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि यानी कौन सा ये ग्रुप है। ग्रुप के हिसाब से आईपीएससी नाम होता है। जैसे एल्डिहाइड का अलग होता है, एल्कोहल का अलग होता है, एल्कीन का एल्काइन का सबका अलग होता है। तो क्या करेंगे हम इसका कि जो एल्कीन सारणी होता है, उसमें से ई शब्द को हटा देंगे, ई शब्द को हटा देंगे, ऑल शब्द जो होते हैं ऑल, तो हो जाता है एल्कीन। क्या हो जाता है? एल्के। जैसा कि अभी पिछले वीडियो में बताया था कि एल्कोहल में क्या होता है, बस कुछ नहीं होता, आल जुड़ जाता है। जिसका अनुलग्न आल होता है, इसमें अनुलग्न कौन है? न आल। तो क्या करेंगे हम एल्केन के ई शब्द को हटाकर ऑल जोड़ देंगे, तो एल्केन होता है। ये एल्केन सारणी के हिसाब से, इसी हिसाब से आईपीएससी। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान रखें। जिससे कि अब हम कार्बन परमाणु को जब संख्या प्रदान करेंगे, तो कार्बन परमाणु को जब संख्या प्रदान करेंगे तो हम क्या करेंगे कि संख्या प्रदान करते जाएंगे, तो इस कार्बन को भी हमें संख्या देना है। किस कार्बन को? जो कि ये CHO ग्रुप में उपस्थित है, CHO ग्रुप में उपस्थित है, यानी कि CHO में उपस्थित कार्बन को भी संख्या प्रदान करें। ठीक, और एक चीज जैसे कि सभी ग्रुपों के बारे में बताया गया कि जो भी ग्रुप जुड़ा है इसी को कहते हैं, यानी कि जो भी समूह जुड़ा होता है, सबसे पहले यही देखेंगे कि वो किधर से सबसे पहले आ रहा है, यानी कि वो इसी संख्या प्रदान करेंगे। चलते हैं, बाकी क्लोरीन जुड़ा रहेगा तो क्लोरो, ब्रोमीन जुड़ा रहेगा तो ब्रोमो, और फ्लोरीन जुड़ा रहेगा तो फ्लोरो, मेथिल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो मेथिल। इसी तरह सबको दिखाएंगे जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया। तो अब हम इसका आईपीएससी नाम अगर लिखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, जिसको कहते हैं HCH फॉर्मल्डिहाइड है, लेकिन इसका आईपीएससी नाम लिखना होगा। तो किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान दो। इसमें कितने कार्बन है? एक। किसी कार्बन है? एक। तो एक कार्बन के लिए क्या लगता है? मेथेन लगता है। तो इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे मेथेन। मेथेन के ई शब्द को हटाकर ऑल जोड़ेंगे तो मेथेन, किसी यहाँ होता है ना, ई शब्द को हटाकर ऑल जोड़ते हैं तो मेथेन हो जाता है। इसका आईपीएससी नाम मेथेन। अगर खैर एक पर होता है तो एक तो दर्शाते नहीं है, अगर दर्शा भी दिया जाता है तो इसका आईपीएससी नाम एक मेथेन। अगला देख लेते हैं, CH2C CH3 CH, जैसे कि 1 2 3 है, 3 कार्बन है। इस कार्बन को भी हमें संख्या प्रदान करना है। यहाँ पे लिखे CHO में उपस्थित कार्बन को भी संख्या प्रदान करते, तो संख्या प्रदान करेंगे। तो 1 2 3 कार्बन होंगे। तो 3 कार्बन के लिए एल्कीन सारणी में क्या उपस्थित होता है? लगाते हैं प्रोपेन। तो प्रोपेन की
ई शब्द को हटा करके ऑल जोड़ देंगे तो प्रोपे, इसका IUPAC नाम प्रोपे, इसका IUPAC नाम क्या जाएगा प्रोपे, कितने पर 1 प्रोपेनल 1। अब इसके बाद अगले उदाहरण के बारे में बात करते हैं। और CH3 CH2 कभी इस प्रकार से दे दिया तो क्या करेंगे? मतलब वही है, ये इसी चीज़ को क्या कहते हैं CH। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि किस प्रकार कार्बन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ जुड़े। जब हम इसका एक ऐसी नाम लिखेंगे तो क्या है लिखेंगे अपना क्या 1 2 3 4 होता है, तो 4 कार्बन परमाणु के लिए और इसके लिए ऑल जोड़ते तो वो ब्यूटे, ये सब दुपट्टा कारण जोड़ेंगे तो ब्यूटेनल। ब्यूटेनल किस प्रकार से हम इसका IUPAC नाम लिखते हैं। बात करते हैं कुछ उदाहरण। देखो इसका IUPAC नाम करेंगे, इसी को क्या कहते हैं CHO को क्या कहेंगे हम एल्डिहाइड को। तब इसका IUPAC अगर हम नाम लिखेंगे तो क्या होगा, नंबरिंग करेंगे। 2 के लिए क्या लगता है एथे, इसका नाम ठीक। इसका IUPAC नाम लिखते हैं 1 2 3 4 4, इसको भी कर सकते हैं 4, इसको भी नीचे कर सकते हैं, सीधी श्रृंखला में चुन लिए हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम, ध्यान दो कि नंबरिंग किधर से किया, इसलिए इधर से क्योंकि किधर से कार्बन मतलब कार्बन CHO समूह जल्दी है। तो 4 के लिए एनल लगेगा लिखते, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कार्बन और मेथिल दो चीज़ जुड़े हैं CH3 और, तो अब इन दोनों को दिखाएंगे कि 2 पर क्या है क्लोरो। जैसा कि बताया गया है कि इनके नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के नियमानुसार, यानी कि जो वर्ड यानी जो अक्षर सबसे पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसको बाद में। C यानी क्लोरो का C पहले आता है, मेथिल के अंक अच्छा है, इसलिए 2 क्लोरो 3 मेथिल 3 मेथिल। अब 4 के लिए ठीक है इस प्रकार से। और कभी ये चीज़ हमें दिया है तो इसका IUPAC नाम अगर दिया है तो हम यौगिक का नाम भी बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखते हैं इसमें, अब इसकी नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब लोग कहीं कहीं घूम रहे हैं क्योंकि इधर जा रहे थे तो 5 श्रृंखला, नीचे आ रहे थे तो 6 से, यानी बताएं सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं, इस प्रकार की श्रृंखला को चुनते। ठीक, तो इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो 6 है 6। ठीक, उसके बाद क्लोरो इधर मेथिल, इसको मेथिल बना लेंगे, तो सब जुड़े हैं तो इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो 2 3 डाई। 2 के लिए 2 रहेगा तो डाई लगाएंगे, 2 रहेगा तो डाई लगाएंगे, 3 रहेगा तो ट्राई लगाएंगे, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा, इस सबसे लगाएंगे। अगर 1 रहता है तो डाई का या कुछ अन्य चीज़ों का उपयोग क्लोरो। अब मेथिल का तो 4 मेथिल 6 है तो 6 के लिए क्या लगता है हेक्सेन, तो हेक्सेनल हेक्सेन। अब आते हैं इस यौगिक का IUPAC नाम। तो इस यौगिक का IUPAC नाम लिखने के लिए इधर से देखो, ये नीचे भी जुड़ सकता है, ऊपर भी किधर भी जुड़ सकता है। 1 2 3 4 2 पर मेथिल, 2 मेथिल 2 मेथिल। अब क्या है 4 है 2 पे 4 पे इसका IUPAC नाम इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं उन यौगिकों की जिसमें कि OH और एल्कोहल भी आ गया और एल्डिहाइड भी आ गया, तो उसका IUPAC नाम किस प्रकार होगा। या 2 ठो अगर बांड 2 ठो जुड़ गया CHO तो उसका IUPAC नाम किस प्रकार होगा। आते हैं अब इन उदाहरणों के IUPAC नाम। तो सबसे पहले ये कार्बनिक यौगिक, तो इस कार्बनिक यौगिक में हम देख रहे हैं कि क्या आ रहा है 2 ठो CHO, क्या है 2 ठो। इसका IUPAC नाम हम किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान दें इसमें 2 CHO है और 2
कट एक दो है। तो दो के लिए हम जानते हैं इसके सारणी में कि एथेन का उपयोग किया होता है। एक के लिए मेथेन, दो के लिए एथेन, तीन के लिए प्रोपेन, तो मेथेन आता है, एथेन एथेन। लेकिन एथेन नल काहे नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि वो नल वाला ग्रुप क्या है, दो है, तो लिखेंगे एक और दो डाई। क्या होगा, यानी कि जो अल होगा अब वो डाई के साथ जुड़ जाएगा, तो डाई नल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं इसके एल्केसी नाम। तो इसमें भी हम अब देखो OH जुड़ा है और CHO जुड़ा है, तो इसका एल्केसी नाम हम दो प्रकार लिख सकते हैं। कुछ लोग इसको OH यानी हाइड्रॉक्सी बनाते हैं, OH हाइड्रॉक्सी बनाते हैं। हाइड्रॉक्सी बनाएंगे तो लिखेंगे इसका एल्केसी नाम। इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं, CHO का होल पार्ट, ये दोनों एक चीज़ होता है। तो इसका जब हम OH ऊपर जुड़ा है तो इसको हम हाइड्रॉक्सी भी कह सकते हैं। तो इसका एल्केसी नाम लिखते हैं 1 2 3 4 5, 3 हाइड्रॉक्सी पेंटेनॉल, 3 हाइड्रॉक्सी पेंटेनॉल। क्या जाएगा, 1 2 3 हाइड्रॉक्सी पेंटे। लेकिन अगर दोनों ग्रुप को देखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे 1 2 3 4 5। कौन सा ग्रुप सबसे किधर से पहले आता है, तो यही वाला ग्रुप इधर से पहले आ रहा है, तो इसको पहले। इसके बाद इसका एल्केसी नाम लिखेंगे। अब इसको वरीयता दी तो लिखेंगे पेंटे, पेंटेन काय पर है एक, और आल जो है आल काय पर है 3। इसका एल्केसी अगर हम इसको वरीयता देंगे तो लिखेंगे पेंटेनॉल 3 पर, और इसको लिखा लेंगे 1। दोनों प्रकार से इसके नाम लिख सकते हैं। अगले में बात करते हैं, तो एक इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5, 4 5 देखो 4 और 3 दोनों पर कुछ न कुछ जुड़ा है। तो 4 पे क्या जुड़ा है, डाई, 4 4 डाई क्लोरो। अब 3 पे क्या जुड़ा है, 3 3 डाई मेथिल। डाई का प्रयोग 2 के लिए जरूर करें। और 5 के लिए क्या लगते हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 5 के लिए पेंटेन, तो नल हो जाएगा, और जुड़िएगा तो पेंटेन कितना का है, इसी का एल्केसी नाम इस प्रकार से। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। हो सके तो शेयर भी करें।